हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित। पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए थे, आपको किसी को भी कोई दिक्कत है, समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है अगर, या ऐसी कोई बात जो उस वीडियो में आपको कोई सेंटेंस कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई वर्ड या कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं उस बारे में। राइट, मैंने आपको बताया था अपन सब साथ सीखेंगे, साथ डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन अपना जो डिस्कशन था सेकंड हाउस का, मैंने आपको बताया था दैट किस तरह सेकंड हाउस जो है वो रिलेट करता है एक जातक के बैंक बैलेंस से। मारक भाव भी होता है, ये कुंडली का फर्स्ट मारक भाव मैंने आपको बताया था सेकंड हाउस होता है। उसके बाद माउथ का मैंने आपको एस्पेक्ट बताया था दैट माउथ से किस तरह रिलेट करता है, अपन क्या बोलते हैं, जो प्लैनेट्स का प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होता है वो भी डिपेंड करता है कि अपन किस तरह बोलते हैं, क्या करते हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह शुक्र, बुध या गुरु अगर कोई प्रॉपर पॉजिटिव होके मतलब आपके प्लेसमेंट हो जाए सेकंड हाउस में कुंडली में, तो किस तरह क्या होता है, पूरा मैंने आपको फल बताया था उसका। उसी डिस्कशन को देखिए आज चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे आज अपन उसके साथ। राइट, तो सेकंड हाउस का मैंने आपको बताया था, ये 3 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए थे। बैंक बैलेंस, राइट, उसके बाद मैंने आपको बताया था माउथ का। ठीक है, माउथ से किस तरह रिलेट करता है, आप क्या बोलते हो। और मारक भाव जो है वो तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपन। आज मैं आपको एक 4th एस्पेक्ट बताऊंगा सेकंड हाउस का। ओके, 4th एस्पेक्ट, सेकंड हाउस एक तरह से रिलेट भी करता है आपका कुटुंब से। कुटुंब मतलब परिवार, आपका खानदान पूरा, उसमें भी सेकंड हाउस का एक रोल होता है जिसमें सेकंड हाउस वो अपना रोल प्ले करता है। किस तरह, जैसे मानिए कि उसके आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा आ गई या अंतर्दशा आ गई, अगर पॉजिटिव होके विराजमान है कुंडली में, आपके कहीं पे प्लेसमेंट अच्छा है, तो हो सकता है आपको आपके कुटुंब से हेल्प मिले, सपोर्ट मिले किसी तरह का, या आपके कुटुंब में, आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान में कोई गुड न्यूज़ हो, कुछ अच्छा हो आपके ख़ानदान में, इस तरह की भी संभावनाएं होती है। ठीक है, अच्छा, कोई शुभ ग्रह, शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, मैंने क्या बताया था, गुरु कुंडली में सबसे शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह एक तरह से, मतलब ओवरऑल अगर माने तो गुरु होता है। गुरु का गोचर, गुरु जैसे गोचर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। गोचर क्या होता है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। एक बार के लिए ये मानिए कि गुरु ट्रैवल करता है, ठीक है, सारे भावों में कुंडली के सारे ग्रह, गुरु क्या, सारे ग्रह ट्रैवल करते रहते हैं। राइट, कोई भी ग्रह स्थायी नहीं है, सब ट्रैवल करते रहते हैं। कोई ग्रह अपना हाउस 2.5 साल से चेंज करता है, जो कि शनि है, कोई 1.5 साल से चेंज करता है अपना जो भाव है, राहु केतु है। इसी तरह गुरु भी है, गुरु भी ट्रैवल करता रहता है। गुरु जब सेकंड हाउस में ट्रैवल करता करता आता है किसी जातक के, ठीक है, गुरु जब सेकंड हाउस में ट्रैवल करता करता आता है किसी जातक के, मतलब गुरु का गोचर जब आपके सेकंड हाउस में आता है, तो पॉसिबिलिटी होती है आपके कुटुंब में कोई नया मेंबर जुड़ेगा। आप मान लीजिए जैसे कोई एक 50 अबव, 55 अबव कोई जातक है, तो गुरु पॉजिटिव गुरु है, अगर उनकी कुंडली में शुभ है वो, और तो ट्रैवल करता करता गोचर में सेकंड हाउस में आ गया उनके। राइट, तो पॉसिबिलिटी है उनके घर में किसी की सगाई शादी हो जाए, कोई रिश्ता तय हो जाए उनके किसी बेटी का, बेटे का, मतलब कोई कुटुंब में नया मेंबर ज्वाइन कर सकता है आपके कुटुंब को, आपकी फैमिली को। ठीक है, अच्छा, कोई पापी ग्रह, कोई अशुभ ग्रह अगर आपके सेकंड हाउस में ट्रैवल कर रहा है, ट्रांजिट उसका हो रहा है गोचर में, वो आपके सेकंड हाउस में आता है एकदम से अशुभ ग्रह, राइट, ट्रैवल करता करता, कुटुंब से कोई एक आदमी, कोई भी या एक औरत कम भी हो सकता है, किसी का सडन डिमाइस हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। थंब रूल नहीं है, पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये भी मैंने एक आपको एस्पेक्ट समझाया कुटुंब का। ठीक है, अच्छा, जब शुभ ग्रह का ट्रांजिट होता है, मतलब गोचर होता है आपके सेकंड हाउस से, नया मेंबर ऐड हो सकता है, ये तो भी मैंने आपको बताया था। उस टाइम आपको आपकी फैमिली, आपके कुटुंब की हेल्प मिल सकती है। आपका कुटुंब, अगर रिश्ते बिगड़े हुए थे, कोई शुभ ग्रह आया सेकंड हाउस में, ट्रैवल हुआ उसका, ठीक है, तो हो सकता है रिश्ते वापस बन जाए, बात वापस बन जाए, मिलना जुलना वापस हो जाए। राइट, कोई अशुभ ग्रह आया, रिश्ते बिगड़ गए,
एकदम से कुछ प्रॉब्लम हो गई, खटास आ गई रिश्तों में, ठीक है। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है सेकंड हाउस का, ठीक है। ये मैंने आपको बताया आज भी, राइट। अच्छा, तो एक वो माउथ वाला जो अपना एस्पेक्ट था सेकंड हाउस का, उसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और चीज़ भी बताऊंगा आपको। जैसे कोई पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह, ठीक है, मतलब एग्रेसिव एकदम, वो उनका प्लेसमेंट हो गया। मान लीजिए कोई मंगल ग्रह, मान लीजिए कोई कुंडली है, उसमें मंगल पहले से ही अशुभ है। एक कन्या लगन ले लो, कन्या लगन वालों के लिए मंगल इतना शुभ नहीं होता, ठीक है। तो मंगल जो है प्लेस्ड हो गया, सेकंड हाउस में विराजमान हो गए भाई उस जातक के। अब मतलब इतना एग्रेशन होगा उनके वॉइस में, ठीक है। या कन्या लगन या कोई भी ऐसा मतलब लगन जिसमें मंगल जो है वो अशुभ है और सेकंड हाउस में प्लेस हो जाता है, आप मान लो, तो उनकी वॉइस में उनकी जो टोन है उसमें इतना एग्रेशन होगा, इतना एग्रेशन होगा कि मतलब वो चाहेंगे नहीं फिर भी लोगों से उनका रिश्ता बिगड़ सकता है, ठीक है। वो मंगल जो है आपसे कुछ भी बुलवा सकता है, वो उस जातक से उल्टा सीधा, मतलब एक वो कहते हैं ना, जो मुंह में आए बोलना, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, अगर मंगल जो है वो सही तरह से प्लेस्ड नहीं हुआ, ठीक है, राइट। मतलब अशुभ नक्षत्र में मंगल हो गया, कोई अशुभ राशि में मंगल हो गया प्लेस्ड सेकंड हाउस में आपके, तो आपके वॉइस में एक तरह का एग्रेशन आ जाता है, अननेसेसरी एग्रेशन, ठीक है। अच्छा, और पापी ग्रह कौन से होते हैं? क्रूर ग्रह, ठीक है। एक तरह से राहु का एक चलो लेते हैं अपन, राहु, ठीक है, सबसे नोटोरियस ग्रह मेरी माने तो। राहु जो है अगर आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो गया, अशुभ राहु, तो वो क्या करेगा, माउथ का देखिए एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो आदमी अल्कोहलिक हो सकता है, किसी तरह का नशा वो कर सकता है माउथ से रिलेटेड, यू नो, मतलब अल्कोहल तो है, ये स्मोकिंग का उनको शौक लग सकता है, राइट। ये पान मसाला गुटखा वॉटएवर, मतलब माउथ से रिलेटेड कोई नशा राहु करवा सकता है अगर सेकंड हाउस में राहु प्लेस दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। और उसके बाद राहु क्या करवाता है, मतलब वो जातक मतलब किसी से भी उनका डिस्कशन हो रहा है तो वो यू नो एक एस्पेक्ट होता है किसी को भी शीशी में उतार लेना, ठीक है, तो राहु भी उसमें एक वो रोल प्ले करता है, ठीक है। राहु का ये एक है, मतलब ऐसे लोग किसी को भी कन्वेंस कर सकते हैं, राइट, तो ये राहु करवा सकता है। अशुभ राहु हुआ सेकंड हाउस में, एल्कोहलिक बना सकता है, ठीक है, किसी तरह का नशा करवा सकता है माउथ से रिलेटेड। या और शुभ राहु हुआ, किसी लगन में राहु शुभ होता है, राहु का प्लेसमेंट शुभ होता है, मतलब किसी शुभ नक्षत्र में हो, किसी शुभ राशि में हो, ठीक है, कोई शुभ ग्रह देख रहे हो राहु को, शुभ राहु सेकंड हाउस में हुआ तो आपकी बोली में एक वो कन्विंसिंग पावर आएगी बहुत ही अच्छी, ठीक है। आप किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हो, समझा सकते हो आप, ठीक है, ये राहु एक पावर देता है। उसके बाद वही सूर्य हो गए, सूर्य ग्रहों का राजा, ठीक है, ग्रहों का राजा सूर्य है। ज्योतिष में ये लिखा गया है, ज्योतिष की जो मतलब दुनिया है उसमें यही माना जाता है, ग्रहों का राजा सूर्य है, सबसे मेन लीडर। तो लीडर मैंने वर्ड अभी आपको बोला, सेकंड हाउस में पॉजिटिव सूर्य का प्लेसमेंट हो जाता है तो लीडरशिप स्किल्स, आदमी की मतलब जो बोली होती है उसमें लीडरशिप स्किल्स होती है, मतलब आप अपने साथ 100 जनों को लेकर चल सकते हो, ठीक है, और वो 100 लोग आपको फॉलो भी करेंगे। देखा है आपने कई बार ऐसे कोई लोग होते हैं, मतलब उनका वो टोन ही ऐसे निकलती है मुंह से, वो वर्ड्स ही ऐसे निकलते हैं कि वो लोग अपने आप उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, मतलब देखा आपने मित्रों, राइट, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ये प्लेसमेंट जो होता है ग्रहों का सेकंड हाउस में, किस तरह से आपके माउथ से रिलेट करता है और किस तरह से जातक जो है वो उससे अफेक्टेड होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चंद्रमा, अच्छा देखिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा बहुत ही सेंसिटिव ग्रह होता है। चंद्रमा सेकंड हाउस में अगर अशुभ, बहुत ही अशुभ वे में प्लेस्ड हो, भाई राहु केतु अक्ष में हो गया, राहु केतु के बीच में फंस गया, या अपनी नीच राशि में हो गया, या कोई उल्टे सीधे नक्षत्र में हो गया, अशुभ नक्षत्र आई मीन, उसमें चंद्रमा जो है प्लेस्ड हो गया सेकंड हाउस में, तो आदमी की बोली में डर होता है, वो डरता डरता बोल सकता है, हकलापन हो सकता है, हकला सकता है आदमी, राइट, आदमी औरत कोई भी, मतलब जो जातक वो है वो हकलापन आ सकता है उसकी बोली में, डरते डरते बोलना, बोलते बोलते एकदम से पॉज आ जाना, राइट। तो ये सब चीज़ें भी
हो सकती है। अच्छा, एक बार मैं ये भी कहूँगा, आप आपके नोट्स बनाइए, साथ में एक डायरी मेंटेन कीजिए। जो जो मैं बताता हूँ वो वीडियोस आप बार बार देखें और नोट करें, ठीक है, अगर आपको सीरियस वे में सीखना है तो मेरे साथ, ठीक है। तो सेकंड हाउस के अपन ने एस्पेक्ट्स जो है क्या डिस्कस किए, बैंक बैलेंस, माउथ वाला एस्पेक्ट जो है वो, ठीक है, कुटुंब का अपन ने जो है डिस्कस किया था, और लास्टली मार्केश, फर्स्ट मारक भाव कुंडली का, राइट। ये 4 एस्पेक्ट्स मैंने जो है आपको बताया। और भी देखिए ग्रहों का किस तरह प्लेसमेंट होता है सेकंड हाउस में। धीरे धीरे एक पर्टिकुलर जो ग्रहों के बाद में अपन वीडियो बनाएंगे उसकी जो सीरीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए जो जो नेसेसरी है वो मैंने आपको बताया, नहीं तो वीडियोस देखिए बहुत लंबे भी हो जाएंगे, 20-20 मिनट के, और फिर आप भी बोर हो जाओगे, राइट। तो सेकंड हाउस का अपन ने डिस्कशन ख़त्म किया है। फर्स्ट हाउस का मैंने आपको बताया था, सेकंड हाउस का आज मैंने आपको वापस पूरा बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन थर्ड हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप सबको समझ आ रहा है जो मैं बताता हूँ। मैं जितना ज़्यादा हो सके इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूँगा आपको। और हाँ, कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बताया हुआ है, प्लीज़ आपका कमेंट पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर पॉजिटिव हुआ तो मैं आपको रिप्लाई भी दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।